हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है टू फाइंड रेंज एंड डोमेन। आइए डिस्कस करते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये थर्ड क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहले हमको रेंज और डोमेन का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। डोमेन 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 इट इज एक्चुअली अ सेट फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन एक ऐसा सेट है, सेट फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हमको ढूंढना होगा कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है। सेट ऑफ रियल नंबर रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव भी है, क्वेश्चन बेसिक भी है, क्योंकि यही वाली अप्रोच कॉम्पिटिशन्स में एप्लीकेबल होती है। आइए प्रोसीड करते हैं। फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, सॉल्यूशन। डोमेन मीन्स set of elements for which function is defined, and this function will be defined if and only if सेट कहां पर है, रियल नंबर्स पर। तो ये हमारा डिफाइन होना चाहिए। फॉर दिस टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है और हमारा फंक्शन रियल नंबर्स पर है। रियल होने के लिए रूट ऑफ ओनली 0 और 0 से ग्रेटर नंबर्स के लिए डिफाइन है। निगेटिव का अंडर रूट नहीं आ पाता, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी। 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक गलती होती है, पहले मैं वो गलती एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कई बार जब हम 10th क्लास में से आते हैं +1 में, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम लिखते हैं 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट करते हैं। ऐसा हम 10th में भी कर देते हैं कई बार अनजाने में, गलती में, और हम कहेंगे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, गलत। ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाई हुई है, व्हाट टू बी कैंसल आउट और व्हाट शुड नॉट बी कैंसल्ड आउट। आप उसको देखिए, आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने दो फैक्टर किए और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। हम एक लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन में मिडिल में 0, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर निगेटिव इन्फिनिटी। और फर्स्ट वाला फैक्टर हमको क्या वैल्यू देगा? 4 माइनस एक्स को आप 0 के इक्वल फीड करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 4। आप मार्क कर दीजिए प्लस का 4। इधर से आपको मिलेगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। आप इसको भी मार्क कर दीजिए। जो वैल्यूज यहां से आती हैं उनको मार्क करने के बाद आपकी पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। माइनस इन्फिनिटी टू -4, -4 टू +4 और +4 टू इन्फिनिटी। ये आपके बन जाएंगे इंटरवल्स। देखिए मैं इंटरवल लिख देता हूं यहाँ पर, +4 टू इन्फिनिटी, -4 टू 4 और -इन्फिनिटी टू -4। इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है इंक्लूसिव, -इन्फिनिटी एक्सक्लूसिव, 4 इंक्लूसिव, इन्फिनिटी एक्सक्लूसिव। मतलब वैल्यू इंक्लूड नहीं है। जहाँ वैल्यू इंक्लूड नहीं होती ओपन ब्रैकेट लगाया जाता है। हम यहाँ पर अगर इनको इंक्लूसिव लिख ले या एक्सक्लूसिव लिख ले, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं। बेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है? आप देखिए x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर आ रहा है? मिडिल वाले इंटरवल में। आप 0 को यहाँ पर फीड कर दीजिए। फीड करते हैं कहाँ पर? फंक्शन में।
16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसा है, ट्रू। तो ये वाला इंटरवल आपका सॉल्यूशन वाला इंटरवल होगा। यहां पर हम यस लिख लेते हैं। तो +1 और +2 में जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनमें ये टेक्निक कामयाब है, लेकिन जब हम IIT जेई के लिए परस्यू करते हैं वहां पर ये टेक्निक कुछ क्वेश्चंस में फेल होती है। इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग इंटरवल। नो, नो, मतलब यहां पर अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो बाकी दोनों इंटरवल्स में ये अप टू 90% सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैल्यू फीड करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 4 टू इन्फिनिटी में एक वैल्यू ले ली 5, आप 5 फीड करिए यहाँ पर। 16 माइनस 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 16 में से जब 25 आप माइनस करेंगे आपके पास आएगा -9, -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका फॉल्स है। तो ये वाला इंटरवल आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाला भी नहीं आएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, -4 to 4 बोथ वैल्यूज इंक्लूसिव। तो आपका यहाँ पर डोमेन आ जाता है, डोमेन इक्वल टू -4 to +4। ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। आइए अब प्रोसीड करते हैं रेंज की तरफ। यहाँ पर अंडर रूट ऑलरेडी टेकन है। जब भी कभी अंडर रूट ऑलरेडी टेकन होता है तो ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू अंडर रूट में निगेटिव नहीं हो सकती। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, लेकिन जब पहले से अंडर रूट लिया हुआ है तो ये सिर्फ पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर। तो यहां से जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, आपको मिलेगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 माइनस वाई स्क्वायर। और अभी अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो आपको मिलता है वाई इज इक्वल टू अंडर दी रूट, क्योंकि मैंने अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन जस्ट रेसिप्रोकेट हो गया, उल्टा हो गया। तो y के लिए यहाँ पर क्या रेंज बनने वाली है, जो y के लिए रेंज बनेगी वो एक्चुअल में फिलहाल y का डोमेन है। मतलब y डिफाइन कहाँ पर है, y क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है, y वैल्यू एज्यूम कर सकता है। इसको डिफाइन होने के लिए y शुड बिलोंग टू -4 to +4। लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने बोला y इज इक्वल टू fx सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, तो निगेटिव हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। तो मतलब y विल बिलोंग टू 0 to 4, सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन रेसिप्रोकेट किया, उल्टा कर डाला था। y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर से मैंने उसको बना डाला x इज इक्वल टू अंडर द रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको डिफाइन होने के लिए y की वैल्यूज -4 to 4 आती, लेकिन y तो सिर्फ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, इंक्लूसिव 0। तो 0 to 4 विल बी इट्स रेंज। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx अंडर द रूट x स्क्वायर -9। सिमिलरली फॉर fx टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइन होने के लिए जो भी कुछ अंदर लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन ही यही है, रियल नंबर के लिए जो भी कुछ अंदर लिखा है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका अंडर रूट डिफाइन होगा, अदरवाइज अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। फैक्टर कर लीजिए, x माइनस 3 x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों से क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास, एक से आएगी x इज इक्वल टू 3 और दूसरे से -3। तो मैं नंबर लाइन सबसे पहले बना देता हूं, यहां पर -3, यहां पर +3, एक इंटरवल मेरे पास 3 to इंफिनिटी, एक -3 to 3 और एक -इंफिनिटी टू -3। जीरो कहां पर आ रहा है, मिडिल इंटरवल में। इजीएस्ट कैलकुलेशन है जीरो को रखना, तो इसीलिए जीरो को रखा जाता है। रखिए जीरो, x is equal to 0, 0 square -9 is greater than equal to 0, that is
-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो ये वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, इधर वाला होगा और ये वाला होगा, दो आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हमारा डोमेन होगा -∞ टू -3, 3 इंक्लूसिव, -3 इंक्लूसिव क्योंकि 0 आ जाएगा, -∞ एक्सक्लूसिव नहीं ले सकते, यूनियन इधर से आएगा 3 टू इंफिनिटी। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करके दिखाता हूं। जैसा कि मैंने यहां पर लिया था दोनों इंटरवल साथ साथ पॉजिटिव, दोनों इंटरवल साथ साथ निगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर भी वही कंडीशन लगेगी, दोनों के दोनों इकट्ठे या तो पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों के दोनों इंटरवल या तो यहां से जो मिलेंगे निगेटिव होने चाहिए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव, x +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव। तो यहां से मुझको मिलता है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां से मिलता है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब 3 से ग्रेटर, x 3 से ग्रेटर इस साइड आएगा, -3 से ग्रेटर इस साइड आएगा, और ये दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए। एंड एंड का मतलब दोनों में से कॉमन क्या आएगा, अगर कुछ कॉमन आएगा तो वो आएगा 3 टू इंफिनिटी, पहला इंटरवल। अब सेकंड के लिए मैंने पहली कंडीशन ली थी दोनों पॉजिटिव, मस्ट है एट ए टाइम होने चाहिए, इसीलिए यहां पर एंड लगाया गया है। अब क्या करेंगे, ये तो थी मेरे पास फर्स्ट कंडीशन, अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन, x -3 इज लेस देन इक्वल टू 0 टुगेदर विद, यानी कि एंड एक साथ, x +3 लेस देन इक्वल टू 0, यहां से आपको मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 3 और यहां से मिलेगा x लेस देन इक्वल टू -3। अब ध्यान से देखेंगे, 3 से लेस -3 से लेस, 3 से लेस बैकवर्ड, -3 से लेस बैकवर्ड, मतलब ये वाला रीजन कॉमन रीजन हुआ। दिस होल इंप्लॉइज दैट आवर आंसर विल बी -∞ टू इंक्लूसिव -3। तो देखिए दोनों के दोनों से हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि आपको ये वाला जो अल्टरनेट कर्व, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड एक्चुअली कहाँ से डिराइव हुआ है, मैंने आपको वो समझाने के लिए ये इंटरवल वाला मेथड भी एक्सप्लेन किया। बोथ कैन बी यूज्ड। तो आपका सॉल्यूशन होगा -∞ टू -3 इंक्लूसिव, इधर एक्सक्लूसिव, साथ में यूनियन, इधर 3 टू इंफिनिटी, 3 इंक्लूसिव, इंफिनिटी नॉट इंक्लूसिव। इसके बाद आता है हमारा रेंज। रेंज देखते हैं क्या होगा, रेंज क्या होगी, ये फंक्शन डिफाइन कहां पर है, कहां पर वैल्यूज दे रहा है हमको, देखते हैं। पॉजिटिव आएंगी, श्योर है क्योंकि y इज इक्वल टू √x² -9 है। वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, जहां पर ये 3 से वैल्यू आगे देना स्टार्ट करेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 -9 0, तो 0 तो जरूर आएगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ √x² -9 इज 0। उसके बाद आप अगर 3.1 देते हैं कुछ वैल्यू आएगी, 3.2, 3.4, 3.94, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 वैल्यू आएगी, 5 देंगे 25 - 9 वैल्यू आएगी, अंडर रूट में वैल्यूज आती चली जाएंगी, बट ऑल दोज वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन 0। तो 0 इंक्लूसिव 2, जितनी लार्ज वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे उतनी लार्ज वैल्यूज आपके पास आती चली जाएंगी। तो आर रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी एक्सक्लूसिव। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए इनबॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx mod x - 2 फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड। अब हमें सिर्फ ये देखना है क्या फंक्शन हर जगह डिफाइन है, हाँ मोड हर जगह डिफाइन होता है। ये P/Q नहीं है, अगर P/Q होता तो Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये सब जगह डिफाइन है। और फंक्शन टू बी डिफाइंड सोचिए क्या आएगा, एज mod x - 2 इज डिफाइंड
फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू R रियल नंबर। सो डोमेन आपका हो जाएगा, डोमेन इज R, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। मोड की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है 0, वो कहां पर आएगी, 2 पर। अगर आपने यहाँ 0 रख दिया, 0 -2 -2, -2 का मोड 2, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी 0, एज मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x -2 is 0 and maximum cannot be attained, maximum can not be attained for x belongs to R। मतलब रियल नंबर पे खुद नंबर बढ़ता